भार्याम रक्षत भैरवी। पंडित जी से कराने की स्थिति नहीं थी उनकी, तभी तो खुद करने के लिए राजी हुए। स्थिति भी न हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों को भी अगर अधिक मिले तो संतुष्ट खूब होना चाहिए। पेट किसी का नहीं भरा, भूखा कोई नहीं मरा। अगर कोई यजमान गरीब है तो देवताओं सबकी मदद करना, और अगर यजमान खूब तंगड़ा है तो प्रभु तुम भी ब्राह्मण पे कृपा करना। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का खून ही पी लो पूरे का। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, अगर गरीब कोई यजमान है तो उसकी मदद आप भी करनी, और कोई यजमान खूब तंगड़ा है तो आप भी ब्राह्मण को खूब देना, खूब खिलाना। अगर खूब चकचका माल खिलाओगे तो अंदर से आशीर्वाद ऑटोमेटिक निकलेगा। अगर आपकी स्थिति नहीं है तो मैं इनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप भी इनसे समझौता कर लेना भैया, क्योंकि हर किसी को बहुत कुछ देने की ताकत नहीं होती। क्योंकि भाई देखो, अमीरों की पूजा दुनिया कर लेती है, अमीरों के साथ दुनिया रह लेती है, भला गरीब का कौन है? गरीब का भी तो मन होता है ना कुछ कराने का। तो इसलिए मैंने भूदेवों से निवेदन कर रहा हूं कि समझौता कर लेना। अब समझौता स्थिति से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब दोनों एक दूसरे का कहीं खून पी लें, भैया वो मत करना। तुम उन पे दया करना और तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, यजमान और ब्राह्मण दोनों, तो दोनों एक दूसरे पर कृपा करते रहना। तो आज वो पत्नी बीमार थी, स्थिति थी नहीं तो खुद करने लगे। पंडित जी ने तो बताया भार्याम रक्षत भैरवीम, लेकिन वो क्या है कि जब आए तो भार्याम रक्षत की जगह वो भक्षत कर गए। देखिए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है कभी कभी। अगर एक हलंत, एक विसर्ग या एक शब्द भी इधर उधर होता है ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उन्होंने आकर के पाठ किया, पाठ करने के बाद देखा कि पाठ करते करते पत्नी पधार गई। और पत्नी पधार गई तो कोई दोष थोड़ी है, उस पाठ का प्रभाव है। अगर सही हुआ होता तो अवश्य सही होती, पाठ तो गलत हुआ था। रक्षत होना था, भक्षत कर दिया। रक्षत का मतलब होता है रक्षा करना, भक्षत का मतलब होता है खा जाना। तो भैया खा गई, देवी तो देवी। तो इसलिए मैं आपको इसका महत्व समझा रहा हूं कि शुद्धता का भी बड़ा महत्व है, पवित्रता का भी बड़ा महत्व है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान दें। अधिक न कर सको तो रामायण का पाठ आप हिंदी में है, आप खूब सभी लोग घर घर कर सकते हो। भगवान राम की चर्चा घर घर सभी को बिठा लीजिए, अपना पढ़िए, आराम से सबको सुनाइए। तो घर में तरक्की होगी, व्यापार में तरक्की होगी, मन में सुख शांति आएगी, घर में शांति आएगी, आपका कल्याण होगा, भगवान कल्याण करेंगे सबका, ऐसी मेरी कामना है।